आज हम जिस स्रोत सामग्री की समीक्षा कर रहे हैं वो अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव, खार्ग द्वीप पर अमेरिकी हमले की संभावना, यूएसएस ट्रिपोली की तैनाती और पहले 15 दिनों में अमेरिका को हुए लगभग $4 बिलियन के भारी सैन्य नुकसान का एक विस्तृत विवरण पेश करती है। हाँ, और इस पर सीधी फीडबैक की बात करें तो सैन्य तैनाती के विश्लेषण में सनसनीखेज दावों के बजाय सामरिक यथार्थ पर ध्यान केंद्रित करने से सामग्री की विश्वसनीयता काफी बढ़ जाती है। बिल्कुल, मतलब ये सामग्री डेटा के मामले में बहुत ही शानदार है, लेकिन जिस नजरिए से इस डेटा को पेश किया गया है वो थोड़ा खटकता है। सही कहा। देखिए, लेखक ने 2500 मरीन सैनिकों और यूएसएस ट्रिपोली की तैनाती का ऐसा आक्रामक वर्णन किया है कि पढ़ते ही दिमाग में एक फुल स्केल जमीनी युद्ध की तस्वीर बन जाती है। जो कि यथार्थ से थोड़ा दूर है। एग्जैक्टली। आप जानते हैं, ये कुछ ऐसा है जैसे हमारे मोहल्ले में अचानक से फायर ब्रिगेड की एक विशाल लाल गाड़ी सायरन बजाते हुए आ जाए और सबको लगे कि पूरा शहर जल रहा है। हाँ। हमारी पहली वृत्ति यही होती है कि सब जल गया, लेकिन जब आप असलियत में करीब जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि वे शायद किसी एक खास इमारत को सुरक्षित करने या महज एक छोटे शॉर्ट सर्किट के लिए आए हैं। ये फायर ब्रिगेड वाला उदाहरण ना इस सामग्री की पहली बड़ी कमजोरी को एकदम सटीक ढंग से पकड़ता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, सामग्री एक तरफ तो ये सनसनीखेज सवाल उछालती है कि क्या अमेरिकी सैनिक सीधे ईरानी जमीन पर उतरेंगे? लेकिन फिर कुछ ही पैराग्राफ के बाद लेखक खुद ये तथ्य देता है कि जो टुकड़ी तैनात की गई है वो 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट है। हाँ। अब एक विशेषज्ञ श्रोता ये अच्छी तरह जानता है कि ये जो MEU है, हाँ, मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट, बिल्कुल, वो किसी देश पर कब्जा करने वाली फोर्स नहीं होती है। तो मतलब लेखक अपने ही दिए गए तथ्यों के साथ एक विरोधाभास पैदा कर रहा है। एग्जैक्टली। अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो MEU का काम मुख्य रूप से एक क्विक रिएक्शन फोर्स की तरह होता है, राइट? हाँ, एकदम सही। जैसे संकट के समय अपने नागरिकों को निकालना या सीमित समुद्री ऑपरेशन करना। सामग्री में खुद बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर हुए हमले का जिक्र है। और यही इस बात का सबूत है कि इस तैनाती का उद्देश्य शायद सुरक्षात्मक ज्यादा है, आक्रामक कम। तो फिर इसे सुधारने का क्या तरीका हो सकता है? सुझाव यह है कि नैरेटिव को आसन्न जमीनी युद्ध के डर से हटाकर फोर्स प्रोजेक्शन यानी शक्ति प्रदर्शन और